Hello, welcome to Spirit of UPSC. Today we are going to read new lesson that is आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल जिसे कहते हैं इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी प्रोविजन। One thing that is I want to know which language do you want to PDF, जैसे हिंदी और इंग्लिश, आप किस लैंग्वेज में PDF को चाहते हैं? जैसे वी आर अपलोडिंग टुडे इन हिंदी मीडियम। इफ़ यू वांट make video of English PDF, then I will upload in English. So do a comment so that I know which language do you want to. Okay, then let's start today lecture. आपातकालीन प्रावधान जो है हमारे, देखिए इमरजेंसी जो है दिया गया है लेसन 18 में, आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें 3 टाइप्स के आपके आपातकाल हैं। फर्स्ट इज राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड इज राज्य आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ओके, तो इसका आर्टिकल देख लीजिएगा। 352 है राज्य आपातकाल का, है 356 टू 365। इसका है वित्तीय आपातकाल का 360। ओके, 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपातकालीन प्रावधान के स्रोत क्या है देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम से इसको लाया गया था 1935 को, और जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का संविधान से इसको लिया गया है। क्या? इमरजेंसी प्रोविजन को। ओके, फर्स्ट इज राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा। संविधान जो है राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में निरूपित कब करेगा? आपातकाल की घोषणा इसको कर सकता है जब आपातकाल आएगी तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा। ओके, नेक्स्ट, अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण, उदाहरण यह है आपका, चीनी आक्रमण जब हुआ था उस टाइम जनवरी 1968 को जारी रहा। कितने ईयर तक? 6 ईयर तक ये हमारा प्रावधान जो था, ये राष्ट्रीय आपात जो था ये लगा था। सेकंड हमारा राष्ट्रीय आपात लगा था दिसंबर 1971 को। इंडिया पाक युद्ध जो हुआ था उसमें मार्च 1977 को जारी रहा। 6 ईयर तक ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा। नेक्स्ट, थर्ड इज 1975, दैट इज राष्ट्रीय राजनीतिक संकट जो आई थी हमें, सॉरी आंतरिक राजनीतिक संकट जो आई थी, ये लगी थी मार्च 1977 को तक जारी रहा और ये 2 ईयर्स तक चला। अब इसमें नोट क्या है देखिए, 1977 के बाद अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। इट मीन्स 1977 के बाद अब तक कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा। अंडरस्टैंड? गो अहेड। देखिए आधार है आपके आर्टिकल 352। इसमें क्या क्या दिए गए हैं कि ये आधार मीन्स होगा कि ये कैसे हम इसको लगा सकते हैं आपातकाल, इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हम कब करेंगे। इसका 2 है, 3 है। एग्जाम्पल जैसे कोई युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, देन बाहरी खतरा हो, इसी को बोला गया है बाहरी खतरा हो तब ये लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तो आंतरिक आपात लगेगा। ओके, नोट क्या है देख लीजिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है 1978 को हुआ था, आंतरिक खतरों, आंतरिक अशांति, सॉरी पदावली को हटाकर सशस्त्र विद्रोह के पद को आधार बनाया। 38वां संविधान संशोधन जो था 1975 को राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर उनके आसन्न खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की अनुमति देता है।
समझ गए आप? इसका कौन करेगा? राष्ट्रपति जी हमारे इन सारे घोषणाओं का जारी करने की अनुमति देंगे। उद्घोषणा भारत की राष्ट्रपति द्वारा होगा। नेक्स्ट, उद्घोषणा का प्रभाव क्या क्या होगा देख लीजिए। इसका प्रभाव होगा पूरे भारत या केवल एक हिस्से पर। नेक्स्ट, नोट क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को राष्ट्रपति देश के किसी विशेष भाग में भी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसी विशेष भाग में भी आपातकाल लगा सकते हैं। इसके रक्षोपाय क्या क्या है देख लीजिए। रक्षोपाय में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसको लगाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन। इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पुष्टि की जानी चाहिए। समझ रहे हैं? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग मूल संविधान में अनुमोदन के लिए अनुमति अवधि 2 महीने की थी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, यदि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा भंग हो जाता है तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर इसे अनुमोदित करेगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट every point is very important for PT. That's why I read every word. अवधि कितना होता है इसका? 6 महीने तक जारी रहता है इसका अवधि। प्रत्येक 6 महीने बाद संसद के अनुमोदन में इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब होगा प्रत्येक 6 महीने में इसको संसद की अनुमति से कितने अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। इसका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये बताया गया। इसका समाप्ति कौन कर सकता है? इसका समाप्ति कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट, संसद द्वारा समाप्ति भी इसका हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? लोकसभा में जारी रखने के लिए अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। जब ये संसद हमारी अस्वीकार इसको प्रस्तावित पारित करेगी तब जाकर ये समाप्त हो सकता है। उसके लिए ये प्रावधान है, लोकसभा के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य सदन का सत्र चला रहे हो तो अध्यक्ष को अन्यथा राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करते हैं, तब ये हो सकता है। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ऐसे प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, इसको देखते हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंध, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताया है। वो हिंदी मीडियम में PDF अपलोडेड है। इफ़ यू वांट इंग्लिश मीडियम इंग्लिश PDF, then I upload in English PDF. So I tell you again, please do a comment so that I know which PDF you want. इसमें देख लीजिए, कार्यपालिका है, विधायी है और वित्तीय है। केंद्र को राज्यों को किसी भी मामले में निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्र को क्या है, ज़्यादा शक्ति मिलती है किसी भी निर्देश को राज्य को देने के लिए। राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। जब यह आपातकाल लगेगा तो राज्य किसके नियंत्रण में आ जाएंगे? केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे। हालांकि उन्हें निलंबित नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? विधायी और वित्तीय, जैसे कि आप जानते ही हैं, केंद्र राज्य संबंध में 3 दिए गए हैं। एक होता है विधायी, एक होता है प्रशासनिक और एक होता है वित्तीय। तो विधायी देख लीजिए थोड़ा। इसमें संसद को राज्य सूची
कि किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओके, हालांकि राज्य विधायी शक्तियां समाप्त नहीं होती। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है। ये बात देखिएगा, 6 माह तक प्रभावित रहता है। संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, संसद केंद्र सरकार, इसके अधिकारियों तथा इनके अन्य अधिकारियों पर संघीय सूची से बाहर के मामलों में शक्तियां और कर्तव्यों का निर्धारण कर सकती है। अब देख लीजिए वित्ती क्या कह रहा है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को परिवर्तित कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व के हस्तांतरण को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ये देखिए, ये मैंने स्टार बनाया हुआ है। ये देखिए, ऐसा कोई बदलाव उस वर्ष में वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है जिस वर्ष आपातकाल समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट, ऐसे सभी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। देन आ गया विधायी की कार्यकाल कितने वर्ष कितने टाइम का होता है। विधायी कार्यकाल होता है लोकसभा और राज्य विधानमंडल के अकॉर्डिंग क्या होगा, संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को उसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ा सकती है। यह कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक के लिए, इसी प्रकार अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, राज्य विधानमंडल देख लीजिए, इसमें कह रहा है संसद द्वारा राज्य की विधायी का और कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर एक बार में 1 वर्ष के पश्चात बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये 1 वर्ष कंप्लीट होगा, देन इसको फिर आप संसद में जाइएगा, प्रस्ताव पारित कर इसको फिर अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। कार्यकाल में की गई वृद्धि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अधिक की अवधि तक जारी नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 358 एंड 359 मूल अधिकारों पर प्रभाव इसके क्या क्या हो जाएंगे देख लीजिए। 358 और 359 के कुछ प्रभाव देख लीजिए, हमारे मूल अधिकार पे क्या पढ़ेंगे। आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है। मैं मूल अधिकार जो है नी कल अपलोड करूँगा वीडियो इस पे, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। केवल अनुच्छेद 19 को प्रभावित करता है, बाह्य आपातकाल में प्रभावी होता है। इसका प्रभाव पूरे देश पर होता है। आर्टिकल 359 क्या कह रहा है, कुछ मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि अथवा अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जा सकता है। ओके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दोनों प्रकार के आपात की स्थितियों में प्रभावी रहता है, पूरे देश में या एक भाग पर लागू हो सकता है। न्यायिक समीक्षा क्या है, 38वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। न्यायिक समीक्षा आप जानते हैं क्या होता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा होता है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी किसी निर्णय को पुनः जब उसको समीक्षा करती है तो उसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। 44 संविधान संशोधन 1978 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ओके,
न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 क्या कह रहा है? कह रहा है आपातकाल उद्घोषणा को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। उद्घोषणा क्या होगा? दुर्भावनापूर्ण हो सकता है अथवा उद्घोषणा पूरी तरह से असंगत अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित हो या निरर्थक या विकृत हो। ओके, आप बस मेरे साथ बने रहिए, सारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक पीडीएफ में। इमरजेंसी प्रोविजन। अब राष्ट्रीय आपात देख लिए हम लोग, अब देखेंगे हम लोग राज्य आपातकाल। अरे मात्र 25 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बनेगी, तो इतने में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा लास्ट में कि इसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं अब तक। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक संकट के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति में संविधान आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? राष्ट्रीय शासन यूज किया जाता है, राष्ट्रीय शासन है? और संवैधानिक संकट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए इसका पहला उदाहरण है जून 1951 को पंजाब सरकार को विधानसभा के स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया गया था। तब आर्टिकल 356 और भाग 120 का प्रयोग किया जा चुका है वहां पे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इसके आधार क्या है देख लीजिए। वो मैंने बताया था ना 356, ये 356 क्या है देख लीजिए। सॉरी फॉर दैट। 356 क्या है देख लीजिए, ये है 356। किसी राज्य के राज्यपाल या अन्य सभी अन्य रिपोर्टों के आधार पर यदि राष्ट्रपति असंतुष्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती। अनुच्छेद 356 संघ को यह शक्ति देता है कि अनुच्छेद 355 लागू करे। 356 क्या है देख लीजिए। जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसके लागू करने में विफल हो जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं आपका? राज्य आपात, राष्ट्रीय शासन जिसे कहते हैं। इसे घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होता है। रक्षोपाय क्या है? इसको जारी होने के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा होती है। उद्घोषणा ऐसे समय पर जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित अवस्था में हो। देखिए, लोकसभा का विघटन घोषणा के मंजूरी दिए बिना 2 महीने की अवधि के दौरान हो जाता है। उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक के बाद 30 दिनों तक जारी रहती है, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इन्हें मंजूरी दे दी हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जाती है तो राष्ट्रपति 6 महीने तक जारी रख सकता है। प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन की अवधि पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 1978 को 1 वर्ष की अवधि के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? 1 वर्ष की अवधि ये संशोधन किया गया था 1978 को, इसको अमेंडमेंट करके बनाया गया था कि एक अवधि के बाद भी 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 2 शर्त उन्होंने दी है। फर्स्ट शर्त यह है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या किसी एक हिस्से पर लागू हो।
या निर्वाचन आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि विधानसभा आम चुनाव संबंधित राज्य में कठिनाइयों के कारण आयोजित नहीं किए जा सकते। ओके, ये हम देखते हैं। अब समाप्ति इसका कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा इसका समाप्ति किया जा सकता है। ठीक है, संसद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देख लेते हैं हम लोग, बस 2-4 और स्लाइड्स हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या है देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति जो है असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेता है। अन्य प्रभाव क्या है? राष्ट्रपति राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, हालांकि उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट, राज्य सरकार, ये मैंने तो बता दिया ना, हाथों में आ जाती है, किसके पास शक्तियां आ जाती हैं हमारे। देखिए, राष्ट्रपति के पास शक्ति आ जाती है। अब इसके बाद राज्य सरकार के कार्यों उन शक्तियों को राज्यपाल अथवा अन्य किसी कार्य कार्यपालक कार्यपालक प्राधिकारी के माध्यम से अपने हाथों में ले सकता है। ओके, यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, वह राज्य के किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबित अथवा अन्य कदम भी उठा सकता है। अब अन्य प्रावधान में हमने फर्स्ट तो देख लिया, सेकंड देख लीजिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। इसका संचालन वह राज्य के मुख्य सचिव अथवा राष्ट्रपति की नियुक्ति सलाहकार के माध्यम से कर सकता है। ओके, ये देख लीजिए। राज्य विधानमंडल को परिस्थितियों के अनुरूप भंग अथवा निलंबित किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है जिससे राज्य विधायिका की शक्तियां केंद्रीय संसद द्वारा प्रयोग की जा सकती। आर्टिकल 357, संसद राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान कर सकती है और इसे किसी भी अन्य प्राधिकरण को इसे सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है। और यह देखिए लास्ट पॉइंट, संसद राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि में व्यय स्वीकृति करने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो अब ये समितियां हैं, कुछ आयोग के सुझाव हैं। सरकारी आयोग और संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग। ओके, तो देख लीजिए आर्टिकल 356 क्या कह रहा है। इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में कम से कम किया जाना चाहिए। क्या होगा इसका? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लागू करना चाहिए। जो राष्ट्रपति शासन है ये हमारे राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लागू होगी। संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने तक विधानसभा का विखंडन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, संविधान के कार्यकाल की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ये क्या कहता है? पथभ्रष्ट राज्यों को समुचित शर्तों के साथ चेतावनी दी जानी चाहिए। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं आपका सुझाव, आयोग के सुझाव हैं जिससे कि आपातकाल न लगे। उसके बाद देखिए, संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने तक विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 को उपयुक्त रूप में संशोधित किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट का मीडिया जगत और व्यापार प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आर्टिकल 352 क्या कह रहा है? सुरक्षा उपाय अनुदान 356 के मामले में शामिल किए जाने चाहिए। पुंछी आयोग क्या कहा था? 2008 में रिपोर्ट आई थी। स्थानीयकृत आपातकाल को लगाने का सुझाव दिया था उसने। इसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, SR बम्बई वाद 19
94 के दिशा निर्देशों में शामिल करने के लिए आर्टिकल 356 संशोधन किया गया। विधि आयोग क्या कह रही थी? आर्टिकल 356 को लगाने के पूर्व अनुमति अनुच्छेद 355 का प्रयोग करके स्थिति से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 356 ये देख लीजिए। के बाबू बनाम भारत संघ 1956-55 इसमें कहा गया था उन्होंने केरल उच्च न्यायालय को उद्घोषणा के संवैधानिक पर सुनवाई करने के इनकार नहीं दिया था। ये बात एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। हम लास्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर देख लीजिए। आधार देखिए, ये राष्ट्रीय आपात है और ये राज्य आपात है, राष्ट्रपति शासन है। युद्ध, वायुद्ध आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से पूरे देश अथवा किसी भाग में सुरक्षित खतरा उत्पन्न हो तब ये लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन का बोला जाएगा राज्य का संवैधानिक शासन संवैधानिक के अनुसार नहीं चल रहा हो तब लगाया जाएगा उसको। राज्य की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां बनी रहती, राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती है अथवा राज्य की विधायी शक्तियों में निलंबित का भंग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, केंद्र के पास आ जाती हैं, राज्य के प्रशासन के विधायक मंडल के संबंध में केवल समवर्ती शक्तियां ही प्राप्त होती हैं। ओके, इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से कर सकता है। संसद राज्य में कानून पारित कर सकता है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? संसद किसी भी अन्य निकाय पर प्राधिकरण शक्तियां नियोजित नहीं कर सकती है। और राष्ट्रीय शासन में क्या होगा, उनके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को शक्ति सौंप सकती है। लागू होने की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्येक 6 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन के माध्यम से अनंत काल तक इसको जारी रखा जा सकता है। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल को। और ये देखिए हमारा, इसमें लागू होने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष है। ये आपका है, ये राष्ट्रीय आपात और ये राष्ट्रपति शासन, इसका 3 वर्ष है। इसके बाद राज्य समान संवैधानिक प्रणालियों से फिर बहाल करना अनिवार्य नहीं होता है। केंद्र राज्य संबंध में क्या हो जाता है, सभी राज्य के और केंद्र के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति शासन अधीन उसी के साथ निलंबन में परिवर्तन होता है। संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत से और सामान्य बहुमत से। आगे बढ़िए। मूल अधिकार में क्या होगा, नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं और नागरिकों के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्घोषणा का वापस लेना कैसे होगा, लोकसभा इसे वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अब देख ली, लास्ट बचा हमारा वित्तीय आपातकाल। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह तब तक घोषित किया जा सकता है जब देश का वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है। देश के अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं की गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोटेड माय लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट। भले ही 1990 और 1991 के वर्षों के दौरान एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन कोई वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं की गया था। ओके, आधार देख लीजिए। यदि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता का खतरा उत्पन्न हो तब ये लगाया जाएगा। घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट, प्रक्रिया और रक्षोपाय इसका क्या है, इसे जारी रखने के 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित
किया जाना चाहिए, और यदि लोकसभा 2 महीने की अवधि के भीतर भंग कर दी जाती है तो उद्घोषणा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। ओके, इसके लागू रहने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा रद्द नहीं किया जाता। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे जारी रहने के लिए जारी रहने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। उद्घोषणा की वापसी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी वापसी कर दी जाती है। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा रद्द किया जा सकता है, और वापसी की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। देख लीजिए अब इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। राष्ट्रपति राज्यों के वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सहित राज्य या संघ के अधीन सेवारत सभी या किसी भी संवर्ग के वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। ओके, वेतन भत्ते को कम किया जा सकता है जिससे हमारा वित्तीय थोड़ा सा लोड कम पड़े। वित्तीय आपातकाल की अवधि के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव अहेड। आपातकाल प्रावधानों की आलोचना, कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बार बार उपयोग किए जाने न कि अंतिम उपाय रूप में राजनीतिक आधार पर लागू किए जाते हैं, संघीय ढांचों का सिद्धांत कमजोर होता है। ओके, ये आलोचनाएं हैं, और ये हमारा लेक्चर द एंड हो गया। थैंक यू फॉर योर पेशेंट। प्लीज़ डू अ कमेंट कि मैं वीडियो, ये पीडीएफ जो है ये हिंदी में अपलोड आपको पढ़ाऊँ या इंग्लिश में। आप समझ गए होंगे इसको देखकर, इस सारे पीडीएफ को पढ़कर, कि ये कितना ही अच्छा पीडीएफ है। अगर इसको आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हमारे साथ सुन लेते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको आधा घंटा निकालना है और इसको सुनना है। मैं सारे लेक्चर धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। ओके ओके, देन बाय बाय, थैंक यू।